नमस्कार। स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। पंजाब में किसानों के आंदोलन की सुगबुगाहट लगातार जारी है, लेकिन अब पिछले एक सप्ताह से ये और तेज हो गई है। तेज होने का कारण है भगवंत मान सरकार। असल में भगवंत मान के साथ एक मुलाकात हुई किसान जत्थेबंदियों की, और उस मुलाकात में मुख्यमंत्री की तल्ख तेवर सुर्खियां बटोर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पहले तो तमाम जत्थेबंदियों को बैठक करने के लिए बुलाया। किसानों के जितने भी जत्थे थे वो सब एक मंच पर आकर उन्होंने मुलाकात की, लेकिन मुलाकात के बीच में ही तल्खियां बढ़ गई। मुख्यमंत्री बीच बैठक में उठ गए और उस पर भी तुर्रा ये कि बाहर आकर मीडिया से बातचीत में इस बात का खुलासा कर दिया कि वो नाराज हो गए हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि वो बैठक से बाहर क्यों आए। अब इस तरह की बड़ी हैरानी की बात है कि भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो जब से सरकार में आई है, जब से पंजाब में सरकार में आई है, या बल्कि मैं तो कहूं जब से राजनीति में आई है, जब से पंजाब की राजनीति को भगवंत मान या आम आदमी पार्टी देख रही है, तब से वो अपने आप को पंजाब के किसानों के सबसे बड़े हितैषी के तौर पर पेश कर रही है। उन्होंने बार बार ये बात कही है कि वो किसानों के सब मुद्दों का समाधान करेंगे। शुरू में जब 2014 में 4 सीटें लोकसभा की जीतने में कामयाब हुई थी आम आदमी पार्टी पंजाब से, तब भी किसानों का बड़ा भारी रोल था। उसमें किसानों का एक बड़ा रोल था। आज जब सरकार में है तो सरकार में विधानसभा की जो सीटें जीती हैं 90 से ऊपर, उसमें भी बड़ी हिस्सेदारी किसानों की है। किसानों का एक मुश्त वोट ऐसा माना जाता है कि भगवंत मान को या उनकी पार्टी को पड़ा। और भगवंत मान की जो सरकार बनी है या आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है पंजाब में, उसमें दो जो सबसे अहम किरदार हैं, वो एक भगवंत मान अगर खुद हैं तो दूसरा किसान है। इतना ज्यादा समर्थन उनको हासिल हुआ। तो आज जब किसान 2.5-3 साल के बाद सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुलाकात कर रहे हैं, तो आखिर मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों आ रहा है? मुख्यमंत्री जो बार बार किसानों के दिल्ली जाने की बात का समर्थन करते हैं, आज भला गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? और किसानों की मांगे उनको नाजायज क्यों लग रही हैं? असल में अगर हम लोग इस पूरी कहानी के थोड़े से पीछे चले जाएं तो हम लोग पाएंगे कि करीब 1 साल से ऊपर का वक्त हो चला है जब किसान जत्थेबंदियां 2 अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठी हुई हैं, हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर। तो उन दोनों बॉर्डर्स पर दल्लेवाल एक बॉर्डर पर किसान नेता जो है वो लगातार लंबे समय से अनशन पर हैं। खनौरी बॉर्डर जो है वहां पर बैठे हैं, और दूसरा जो शंभू बॉर्डर है वहां पर सरवण सिंह पंधेर अपने किसान मजदूर मोर्चे के साथ बैठे हैं। तो डल्लेवाल जो है उनका मोर्चा किसान जो है गैर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, वो उसके साथ बैठे हैं। इस बीच एक कोशिश की गई, कई कोशिशें की गई कि तमाम जत्थेबंदियां जितनी भी किसानों की हैं, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा जिसने एक आंदोलन सक्सेसफुली लीड किया था 2020 का वो आंदोलन, उसने कोशिश की कि तमाम जत्थेबंदियों को एक साथ लेके आया जाए, और उस दिशा में पहल की गई। कई बैठकें हुई, 6 मेंबरी कमेटी बनाई गई, और उसके बाद अब यह तय हुआ कि कुछ मतभेद हैं लेकिन कोशिश की जाएगी साथ चलने की। और उसी क्रम में ये जो बैठक थी, ये उसमें एक सबसे पहली और अहम बैठक इसको मान सकते हैं। तमाम जत्थेबंदियां, उनके प्रतिनिधि, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक दल्लेवाल का, और सरवण सिंह पंधेर का जो मोर्चा है पंजाब मजदूर किसान मोर्चा, वो तमाम लोगों के वो तमाम बड़े नेता या उनके प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। मुलाकात हुई। इस बैठक में लगभग सारे प्रतिनिधि मौजूद थे। तो एक किस्म से जो किसानों की एकता की बात कही जा रही थी, ये उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखी जा रही थी।
मुख्यमंत्री ने खुद बुलाया। बुलाया क्यों? मुख्यमंत्री ने इसलिए बुलाया क्योंकि किसानों ने कॉल दिया था कि 5 मार्च को पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह आह्वान किया गया था कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। और उससे पहले 3 तारीख को फिर मुलाकातें हुई, और मुलाकातों के बाद जब किसानों ने जाना शुरू किया, जब पंजाब से किसान चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे, तब उनको रोका गया। तो बातचीत में जो कुल मिलाकर करीब 18 ऐसे मांगे किसानों की हैं जो मीडिया में हम लोग देखते हैं, जिनमें कर्जा माफी है, पोल्यूशन का है, एमएसपी गारंटी है, ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिन पर किसान बात करना चाहते हैं। किसानों का एक जो है प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से जब मिला तो उसमें तल्खियां हो गई। अंदर की जो खबरें हैं, उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या ये मांगे हैं। तो उन्होंने कहा जी मांगे तो आपको जानकारी में है सारी, वही हमारी मांगे हैं। तो उन्होंने कहा कि मोर्चा मत लगाइए। तो उन्होंने कहा कि जी अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो मोर्चा तो लगाना पड़ेगा। इस पर तल्खियां बढ़ गई। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मैं इस बैठक में नहीं बैठूंगा, और मीटिंग कैंसिल हो गई है। और मीटिंग ये कहने के बाद भगवंत मान उठ गए और उठकर उन्होंने कहा कि मोर्चा और बैठक नहीं चलेगी, आपको जो करना है कर लो। इस पर किसानों ने भी नाराजगी जाहिर की। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है, इससे आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। आम आदमी पार्टी जो किसानों के वोट की वजह से, किसानों के समर्थन के चलते आज सत्तासीन है, वो पार्टी अगर ये कहे कि आज किसानों से बात नहीं करेगी तो जाहिर है आम आदमी पार्टी के वोट बेस में नुकसान होगा। वो भी तब जब अभी हाल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारा है। उनका जो मोराल है वो कहीं ना कहीं डाउन है। काडर इस बात को लेकर बहुत हतोत्साहित है कि उनका सबसे बड़ा गढ़ जो था वो कहीं उनके हाथ से निकल गया है। ऐसे में अब वो विधानसभा चुनाव जो 2-2.5 साल के बाद पंजाब में आएगा, उसमें कैसे जाएंगे? और खास तौर पर वो विधायक जो बड़े मुश्किल से चुनाव जीत कर आए हैं, वो उन किसानों के बीच कैसे जाएंगे? क्योंकि किसानों ने बीजेपी के नुमाइंदों के साथ किस तरह का व्यवहार किया था, वो पंजाब में किसी से छुपा नहीं है। तो ये तमाम तल्खियां, तमाम घटनाक्रम जो हो रहे हैं, और उस पर भी बार बार चर्चा ये आ रही है कि पंजाब के आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जब से दिल्ली हारे हैं, और दिल्ली के साथ इनके ताल्लुकात भी खराब होते चले जा रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम लोगों को बहुत जल्द पंजाब की सरकार में, पंजाब के मुख्यमंत्री में, या पूरे पंजाब में कोई बड़ा उलटफेर होता हुआ राजनीतिक तौर पर दिखे। तो ऐसी स्थिति में पंजाब के मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार, उनका जो शॉर्ट टेम्पर रवैया था, वो न केवल सरकार की छवि को बल्कि पार्टी को भी नुकसान पहुंचाने वाला लग रहा है। किसानों की मांगों के अलावा पीछे जब धान का वक्त था तब भी किसानों ने कई बार मांगे की, आंदोलन किया। बल्कि किसानों के उस आंदोलन में मंडियों में जब किसानों का धान पड़ा हुआ था, तब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आए और किसानों से उन्होंने मुलाकात की थी। वो वीडियो काफी वायरल हुआ, पटियाला की एक मंडी में वो गए थे। तो किसान लगातार आक्रोश में है, किसान को दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है। पंजाब की सरकार से वो मांगे कर रहे हैं, तो पंजाब सरकार का कहना है कि आपके आंदोलन के चलते प्रदेश का नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ रही है, क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही है, क्योंकि बसें नहीं चल रही हैं, उसका नुकसान होता है। और रोज रोज मोर्चा नहीं लगाना चाहिए। खैर, ये जो तल्खियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना इसको एक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, अवसर के तौर पर देख रही है और उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कई तरफ से मोर्चा खोल दिया। मोर्चा कई तरफ से भगवंत मान की सरकार ने भी खोला है। वो कई मोर्चों पर घिरी है। जहां एक बार ड्रग पेडलर्स पर कंट्रोल करने के लिए भगवंत मान की सरकार बुलडोजर वाली स्थिति पैदा कर रही है, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उस पर वो घिरी हुई है। रोजगार दे नहीं पा रही है,
किसानों के साथ उनकी हालत जो है वो हम लोग देख रहे हैं। कई मोर्चों पर भगवंत सरकार घिरी है, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस पार्टी लगातार घेर रही है। ऐसे में किसानों से भी अब उनके साथ जो है तलखियां बढ़ती जा रही हैं। तो भगवंत मान की सरकार कहीं ना कहीं घिरी हुई नजर आ रही है और अब इसके आगे की घटनाक्रम जो होगा उस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के लिए पंजाब में आने वाला वक्त जो है वो कई चुनौतियों से भरा हुआ है और अपनी चुनौतियों को कम करने की बजाय भगवंत मान कहीं ना कहीं उनको बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आए पंजाब में 2-2.5 साल में, कोई रोजगार के बहुत बड़े साधन पैदा नहीं हुए, इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं लगी, खेती किसानी के लोग जो तकलीफ में थे, परेशानी में थे, वो आज भी हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है पंजाब पर, पंजाब के किसान पर। ऐसे में पंजाब के लोगों ने जो उम्मीदें की थी वो उम्मीदें कामयाब होती हुई नहीं दिख रही। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, साथ ही जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स की स्थिति भी कमोबेश वैसी ही है, कोई सुधार उसमें दिख नहीं रहा। तो बॉर्डर स्टेट है, ऐसे में अब क्या रास्ता निकलेगा, इस पर पशोपेश बनी हुई है और स्वर अब उठने लगे हैं कि भगवंत मान को बदल दिया जाए। पार्टी के भीतर से विधायक कह रहे हैं कि भगवंत मान को बदला जाए। तो अब क्या होगा ये देखने वाली बात है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.